तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। चेहरे तो बहुत मिल जाते हैं मगर जिनके दिल खूबसूरत हो ऐसे लोग सिर्फ किस्मत से मिला करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। राधे राधे। कृष्ण कहते हैं अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। हे कान्हा मैं आदत तेरी तू जरूरत मेरी, मैं ख्वाब तेरा तू हकीकत है मेरी। जय श्री कृष्ण। हे कान्हा छू जाते हो कितनी दफा तुम मुझे एहसास बनकर, कौन कहता है कि दूर हो तुम मुझसे। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दो ही चीजें ऐसी है जिन्हें देने में कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए, हमेशा बढ़ती रहेगी। जिस समस्या का नहीं कोई उपाय उसका हल सिर्फ नमो भगवते वासुदेवाय। माना कि संकट बड़ा है परंतु हमारे साथ भी तो बाके बिहारी खड़ा है। मेष नसीब तो मेरे द्वारकाधीश ने लिखा है, कि वो गलत तो होगा ही नहीं। जय श्री कृष्ण। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। जय श्री राधे राधे। दिल को सुकून देती है हर वो बात जिसमें तेरा जिक्र होता है। ठहर जाती है निगाहें वहीं जहां नाम तेरा लिखा होता है। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा ये विश्वास मेरा है। जय श्री कृष्णा। भरोसा सब पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। डॉट जिसके साथ हो श्याम सलोना, क्या बिगाड़ेगा उसका कोरोना। बोलो राधे राधे। नाजुक वक्त है, ना रखना किसी से बैर, हो सके तो हाथ जोड़कर ईश्वर से मांगना सबकी खैर। जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा छलक जाती है आंखें बिना किसी बात के, और मैं समझ जाती हूं कहीं से तुम याद कर रहे हो। सबकी जिंदगी का अपना मुकाम है, अपनी जिंदगी माधव के नाम है। जय श्री कृष्ण। तुझसे ही सारी आस है, इतना तो मुझे विश्वास है। कोई हो या न हो निकालेगे कश्ती भंवर से तुम्हारी। कन्हैया को मांझी बनाकर तो देखो, बड़े ही दयालु है वो बाके बिहारी। उन्हें कभी अजमाकर तो देखो, कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम, जिस समस्या का नहीं कोई उपाय उसका हल सिर्फ नमो भगवते वासुदेवाय। एक कान्हा ही है जो मुझसे प्रेम करते हैं, कम से कम वो मुझसे रूठा तो नहीं करते। मुरली वाला मेरी विनती सुन लो यशोदा के लाल, मेरे बाबा पालनहार दासी तेरी हो जाऊं। मतलबी दुनिया की हूं फिलहाल, मैं तेरी हो जाऊं। जब मैं हूं तेरी और तू है मेरा, तो फिर ये दूरी क्यों मेरे सांबरे। श्री कृष्ण ही तो सार है इस मनुष्य रूप मिले जीवन के, जन्म से लेकर उनके बैकुंठ लोक लौट जाने तक। बस श्री कृष्ण ही कृष्ण है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे मन में वो कन्हैया तेरे मुरली की तान है। धन्य है वो जीवन जिसमें जुड़ा तेरा नाम है। कान्हा की भक्ति में ऐसा डूबा, भूल गया हूं दिन रेन, याद है तो बस राधा नाम, उसके बिन कहा अब चैन। राधे राधे। मेरे कल से मेरे आज तक, खामोशी से अल्फाज तक, प्रत्यक्ष से हर राज तक, एक तू ही जानता है ना मेरे कान्हा। मैं कृष्ण दीवानी, आदत भी है चाहत भी है, एक तुझे ही सींचने की, हर जरे जरे मैं तुझे खींचने की।
तू है नंदलाला कन्हैया यशीदा प्यारा, तू ही प्रीत मेरी, तू ही सच्चा यारा है। तेरा साथ कान्हा मुझकी हर साथ से प्यार है। जब होती है मेरे सांवरे की कृपा, तो संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की तो बात छोड़ो, यहां दुश्मनों के तक सिर झुक जाते। तुम्हारी याद में मोहन ये आंखें दिन रात रोती हैं। भक्त की आंख में आंसू क्या मोहन देख पाते हो? बस इतना बता तो मोहन, क्या तुम ये कर पाते हो? हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी की कहानी में शायद थोड़ी बुरी हूं मैं, पर है एक कहानीकार ऐसा भी जिसकी रची हुई प्यारी सी कहानी में एक अहम किरदार में हूं मैं। तेरे बिना ना मेरा कोई यहां, बता दो कन्हैया मैं जाऊं कहां? लेरे दरस को अंखियां रो रो के हारी, बता दो कन्हैया क्या खता है हमारी? कान्हा जी बस इतना बता दो, और कितने दिन ऐसे मरमर कर जीना है मुझे? गम देकर जो खुशियां लौटाए ऐसा होगा कौन? ऐसा तो बस मेरा सांवरा, ए दूजा होगा कौन? डूब रही है नया हमारी, ना है कोई खेवरिया बनवारी, पार कर दो अब नया हमारी, अब तो तुम्हारा ही सहारा है बनवारी। ऐसा व्यक्ति जो मानव के हृदय में साहस बोता है, वह सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक होता है। जा पढ़ी गीता मैंने ना वेदों का ज्ञान है, जब से जाना है तुझे सांवरे बस तू ही मेष भगवान है। द्वारकाधीश कहते हैं कि बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। कृष्ण ने कहा है बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। मीरा श्याम के पीछे पागल हैं, तो श्याम राधा के ना जाने कितना भटकना होगा इस प्रेम के वास्ते। अगर किसी के व्यक्तित्व जानना है तो पहले उसके विचारों को जानना होगा, क्योंकि व्यक्ति के विचार ही उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता, मगर दुष्ट देने वाला कभी सुर्खी नहीं हो सकता। गीता की इन 10 बातों में छिपी है जीवन जीने की कला, आप भी जाने। खंडवा। श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। पंडित नारायण शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने डटी थी, तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन पार्थ के सारथी बने श्री कृष्ण वासुदेव उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़े के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में संभाव बनाए रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण जरूरी। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहां से वहां भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। मन पर अंकुश जरूरी। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। आत्मचिंतन है आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म का परिणाम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। विश्वास से सफलता। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की।
ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे पाएं तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। ईमानदारी से करें काम। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है, वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में महाभारत युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ युद्ध भूमि के बीच में ले जाने के लिए कहा था। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब कौरव सेना में अपने कुटुंब के लोग देखे तो वह निराश हो गए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। अपने कुटुंब के लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य मेरे लिए किसी काम का नहीं है। अर्जुन ने जब युद्ध के लिए मना किया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि इन्हें अपमानित होना पड़ सकता है। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन थे। अर्जुन श्री कृष्ण से लगातार प्रश्न कर रहे थे। युद्ध न करने के निर्णय को सही बताते हुए अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण का मौन देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब तक व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान मानता है और व्यर्थ तर्क देता है, तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में चला जाता है, तब वे भक्त के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तभी भगवान की कृपा मिलती है। अर्जुन की आंखों में जब आंसू आ गए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आप ही बताएं, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर प्रहार कैसे करूं? मैं धृतराष्ट्र के संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूं? इन्हें मारकर मैं धन प्राप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण बोले कि हमें शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग अधर्म का साथ देते हैं, उनके लिए किसी तरह का दुख मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें ये युद्ध करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।